नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सब सुनेंगे विजया एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पावन पौराणिक कथा। प्रिय भक्तगणों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो उनका अनादर न करें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। प्रिय भक्तगणों, स्कंद पुराण में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। युधिष्ठिर महाराज जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह विजय की प्राप्ति होती है तथा साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देव श्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाए। नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, ये प्राचीन व्रत बड़ा पवित्र तथा पाप नाशकारी है। सच तो यह है कि यह व्रत अपने नाम के अनुसार व्रत पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी सीता देवी जी को अपहरण करके ले गया था। सीता जी के विरह में भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत विरह व्याकुल हो गए और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरणोमुखी पक्षीराज जटायु का भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलन हुआ। जटायु ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम जी को सुनाई तथा सीता हरण की सारी घटना बताकर भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर जटायु ने शरीर त्याग दिया और स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर गए। वहां उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की तथा माता सीता जी का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में वानरों को भेजा। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देशानुसार समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की। जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके पश्चात लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और भगवान श्री राम जी को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी से सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया और विशाल वानर सेना को लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। तब वहां वे अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं, तिमितिमिंगल व मगरमच्छों से पूर्ण इस भयंकर विशाल समुद्र को कैसे पार करें? लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव भगवान राघवेंद्र, प्रभो, इस द्वीप में बगदालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया हुआ है। अतः आप उन्हीं महामना महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बगदालभ्य ऋषि के आश्रम पर गए तथा वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। बगदालभ्य ऋषि सर्वज्ञ थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना हेतु ये इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकता वश ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, मेरी कुटिया पर आपका शुभागमन किस कारण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश कीजिए,
ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने कथे लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। लेकिन मैं इस दुष्पार समुद्र को कैसे पार करूं? उसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताएं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर आर्षि बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी तथा लंका पर विजय प्राप्त करके आप विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन करें। वह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तथा आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। इस व्रत को पालन करने का विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के घड़ा पानी से भरकर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर एवं पवित्र स्थान पर एक वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर इस कलश को उस वेदी पर रखें तथा उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें और सारा दिन व सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर के कलश की यथाविधि पूजा करके किसी निष्ठावान सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र व धन आदि द्रव्यों के साथ कलश को दान करें। इससे आपको अवश्य ही विजय लाभ होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन ऋषि के उपदेशानुसार एकादशी व्रत के पालन का आदर्श दिखाया और उसके फलस्वरूप लंका पर विजय पाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, यह व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतधारी के सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने से व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय भक्तगणों, एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन की गई पूजा से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन के सभी दुख हर लेते हैं। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी माता की कथा भी पढ़ता अथवा सुनता है, उनके घर में सदा सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। एक समय एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थीं। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और नियम से दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा तो तब वह अपनी नंद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननंद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजूरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननंद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननंद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे। तुलसी की मंजरी रखी थी।
ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। आप उसे तुलसी की पूजा का महत्व भी समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो तो तुम्हें भी अपनी बुआ की तरह फल मिलेगा। जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बिता, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ ही करूंगी तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी की रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं, जिन्होंने भी अपना रुख नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और ब्राजील भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाते नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने हीरे मोतियों से भरा थैला क्यों डाल रहे हो? इससे तो चारा डाला जाता है। तब भाभी ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर के उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था। सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता सभी का कल्याण करें। जय मां लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।